नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटी। मेरे साथ न्यूज रूम में बिहार के सीनियर जर्नलिस्ट अरुण कुमार पांडे जी हैं। अरुण कुमार पांडे जी ऐसे पत्रकार हैं जिन्होंने लालू और नीतीश को बहुत करीब से देखा है। देखिए, हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि नीतीश कुमार में वह कौन सी मजबूती है, या यूं कहें कि वह कौन सी मजबूती बची है जिसके कारण वे विपक्ष के चाणक्य बनते दिख रहे हैं। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे, अरुण पांडे जी से समझेंगे, इन्होंने बहुत करीब से जाना और समझा है कि नीतीश कुमार में कमजोरी क्या है, कि कई मौकों पर वो चूक जाते हैं। पब्लिक को यह लगने लगता है कि ये तो पलटू राम है, और उनके भीतर की वो बातें जो बहुत कम लोग जानते हैं। नहीं, अब जो नीतीश कुमार के बारे में पलटू राम की बात आपने की है, तो उनके बड़े भाई लालू जी ने और भतीजा तेजस्वी ने इस शब्दों से उनके बड़ा ही मजबूती से अलंकृत किया। और अब तो चर्चा होने लगी कि हालांकि पलटू राम की कमी राजनीति में नहीं है, और पलटी मारना तो अब राजनीतिक लोगों की व्यवस्था हो गई है कि अब सिद्धांत तो मेडल जीतने की तरह है। और सिद्धांत अब विचार की राजनीति कम, अब अवसर की राजनीति हो रही है। तो जब अवसर की राजनीति होगी तो पलटी मार की राजनीति भी होगी। तो नीतीश कुमार उससे अलग कैसे होंगे? और ये बात सही है कि अभी जो ताज़ा पलटी मारी उन्होंने भाजपा के साथ, जनादेश तो भाजपा के साथ उनको सरकार में 2015 में आरजेडी के साथ मिला था। आरजेडी से मिला था। तो आपने ठीक ही कहा कि अभी मैंने दो पलटी मार उदाहरण आपने दे दिया। जब वो राजद के साथ उन्हें जनादेश मिला था तो वो छोड़कर भाजपा के साथ हो गए थे, और जब भाजपा के साथ हुआ तो फिर वो राजद के साथ हो गए। तो अभी दो पलटी मारने की एक, लेकिन उस समय विश्वासघात की बात भाजपा कर रही थी, पलटी मारने की बात नहीं कहती थी कि नीतीश कुमार ने जनादेश के साथ विश्वासघात किया है। लेकिन पलटू मार की जो राजनीति है या पलटी मारने वाली बात है, जो लालू ऐसे शब्दों के लिए बड़े ही चर्चित रहे हैं, कुछ कह देते हैं और लोगों के जुबान पर आती है, तो ये पलटी मारने वाली बात जो नीतीश कुमार, ये सचमुच में इसे राजनीतिक कमजोरी मानता हूँ। देखिए, सार्वजनिक जीवन में दृढ़ता होनी चाहिए विचारों की, नीतियों की, सिद्धांत की, लेकिन अब वो किसी दल में, नीतीश कुमार तो कांग्रेस विरोध की राजनीति से, रामविलास पासवान मौसम वैज्ञानिक, इसलिए मैंने कहा कि नीतीश कुमार की बात आपने की है, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए, सार्वजनिक जीवन में, राजनीतिक शुचिता जिसको कहते हैं, या फिर विचार, सिद्धांत, नीति की बात होनी चाहिए, लेकिन अभी सब गौण हो गया है। नीतीश कुमार कांग्रेस की विरोध की राजनीति से बढ़े आपातकाल। और उसके बाद आप देखिए कि फिर वो लोहिया के समर्थक, कर्पूरी के समर्थक, विचारों के समर्थक कहे जाते हैं। लेकिन आज अब यही कारण है कि कल की जब बैठक हुई और उसमें कांग्रेस का प्रभुत्व वर्चस्व था उस बैठक में, तो विरोधी आलोचना कर रहे हैं कि भाई जिस जेपी मूवमेंट से ही पैदा लिए थे और जो जिस पार्टी ने आपातकाल लागू किया था देश में, आज उसी के गोद में बैठ गए हैं। तो ये कहीं ना कहीं पलटी मार की जो राजनीति कहें, या इसको हम राजनीतिक कमजोरी भी मानते हैं। तो नीतीश कुमार की एक कमजोरी तो सामने ये दिखती है कि जो भी कुछ उन्होंने अपनी कमाई की थी राजनीतिक जीवन में, आज जिस कांग्रेस विरोध की राजनीति उन्होंने की थी, आज कांग्रेस के साथ, कांग्रेस को मजबूती के लिए जिस लालू विरोध की, वही बात लालू विरोध भी किए थे। कल तक तो लालू के वो समर्थक थे। लालू जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो कहीं नीतीश कुमार का भी की रोल था। लेकिन फिर वो मतभेद हुआ, नीतीश कुमार लालू के भी खिलाफ हुए, फिर लालू के साथ हुए। तो कुल मिला जुलाकर मैं मानता हूँ कि ये कहीं ना कहीं फिर भाजपा के साथ हुए, भाजपा के खिलाफ हुए। तो किसी की व्यक्तिगत इसे मैं कमजोरी ही मानता हूँ कि अपनी राजनीति में कोई एक दृढ़ता होनी चाहिए, वो दृढ़ता की कमी दिखती है। एक तो ये बात हुई। दूसरी बात जो आप कमजोरी करें, एक कमजोरी तो ये सबसे बड़ी बात आपको लोकसभा के चुनाव में, ये मैं बात कर रहा हूँ तब कि जब लोकसभा के चुनाव में भाजपा के खिलाफ लड़े थे तो 2 सीट आई थी 2014 में। तो आप सोचिए, इसके बाद उन्हें ये एहसास हुआ कि भाई हमने इतना अच्छा काम किया बिहार में, सुशासन, इसके बाद न्याय के साथ विकास, ये सब कुछ किया उन्होंने, और जनता ने उनके इस पूरे विकास की गति और बदला भी तस्वीर। जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेश की बागडोर संभाली थी, इसमें कोई संदेह नहीं है कि लोगों ने बिहार में एक बदलाव हुआ है, एक सकारात्मक बदलाव हुआ, और हर क्षेत्र में विकास की योजनाएं गति पकड़ी थी। लोगों ने इस चेंज को महसूस किया था। कानून व्यवस्था के सवाल पर जो लालू राबड़ी के शासन में लोग जंगलराज की चर्चा करते थे, नीतीश कुमार ने जब राज्य की बागडोर संभाली तो प्रारंभ के 3 साल में लोगों ने एक सकारात्मक बदलाव महसूस किया था। लेकिन फिर उन्होंने उसमें पलटी मारी। अब वो जो एक कमजोरी रही उनकी,
जो आप अभी जो कमजोरी आप गिना रहे हैं, आप देखिए उसमें भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अपनी जगह उन्होंने जीतनराम मांझी को बैठाया और उन्होंने कहा कि अब अगला चुनाव तक ही रहेंगे। फिर बीच में उन्होंने उस अब वो क्या नदी पार लगाएंगे, मांझी को ही उन्होंने बदल दिया, मतलब वापस खुद, हाँ, फिर नाव पर सवार खुद ही हो गए और किनारा। तो एक कुल मिला जुला करके जो मैंने आपसे कहा कि देखिए व्यक्ति केंद्रित जो राजनीति होती है ना, उसका यही असर होता है। अब अभी इस चुनाव में भी आप देखेंगे कि इतना कुछ करने के बाद उन्हें जनादेश इस चुनाव में भले मुख्यमंत्री की कुर्सी मिल गई भाजपा के सहयोग समर्थन से, लेकिन विधानसभा में वो तीसरी बड़ी पार्टी के रूप में। तो कहीं ना कहीं एक आत्ममंथन चिंतन करने की बात होगी कि जब वो नीतीश कुमार को आखिर क्या ऐसा कुछ हो गया कि पद पर रहते हुए जनता लोकसभा के चुनाव में आशा के अनुरूप उन्हें जनादेश नहीं मिला, जो आपने 14 की चर्चा की। और फिर पिछले चुनाव में भी, हालांकि अब उसमें यदि चिराग भी एक कारण थे, तो कोई कारण हो और जब आपकी खुद ही यदि लोकप्रियता पद पर रहते घट रही हो तभी तो इस तरह का जनादेश आता है। तो कहीं ना कहीं एक कमजोरी। लेकिन एक बात और कही जाती है नीतीश कुमार के बारे में कि वे लोगों से मिलते कम हैं और कान के कमजोर हैं। ये आप तो ये सही कहा आपने जी, ये कान के कमजोर हैं, तो जो कम से लोग मिलता है उसकी कमजोरी हो ही नहीं जाएगी। आदमी जब उसका कोई वाइड रेंज में लोग से मिलता जुलता है तो ज़्यादा लोग से बात करेगा तो कुछ ज़्यादा ही विस्तृत। तो अब तो लिमिटेड लोग से एक कोठरी उनके इर्द गिर्द हो गई है। अब उन लोगों की मैं चर्चा करके उनका महिमंडन नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन अब तो मीडिया से वो इस तरह से इंटरेक्टिव नहीं है। जी, आपको याद होगा, अब तो जनता दरबार जो मुख्यमंत्री का लगता है तो शुरू में कुछ गिने चुने एजेंसियों को बुला रहे थे, अब वो भी बंद हो गया है। अब तो पीआरडी से विज्ञप्ति और वीडियो आ रहा है, मतलब पीपुल्स इंटरेक्शन अब वो जनता में जाते हैं। पता नहीं अब वो सुरक्षा कारणों से या व्यक्तिगत कारणों से नीतीश जी इधर कुछ तीखे सवाल झेलने के आदि नहीं हो। कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने देखा होगा 4 घंटे की बैठक हुई, सभी नेताओं ने अपनी अपनी बात की, लेकिन मीडिया का कोई सवाल नहीं लिया गया। और जब मीडिया ने सवाल दागना शुरू किया तो डिस्पर्स कर दिया, मतलब वो मीडिया को सवाल पूछने का अवसर, बहुत सारे सवाल थे और सवाल स्वाभाविक था। आपको याद होगा 4 घंटे बैठक हुई, अरविंद केजरीवाल भी उस बैठक में शरीक थे। बैठक में उन्होंने अपनी बातें रखी थी, लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले चले गए और उसको कवर अप करने के लिए नीतीश जी ने कहा कि उनका प्लेन था इसलिए चले गए। बात वैसी नहीं थी, जो बातें थी वो सामने आई कि अरविंद केजरीवाल इस बैठक में चाहते थे कि वो जो उनका अध्यादेश है उस पर पहले तो एक, लेकिन फिर भी मानता हूँ कि अरविंद केजरीवाल की अलग राह होने के बावजूद कल की भाजपा विरोधी दलों की बैठक सफल रही है, सार्थक रही है। आप मानते हैं कि कान के कमजोर हैं? देखिए, कम लोग से आप मिलेंगे, ऐसा व्यक्ति में ये कमजोरी हो ही जाएगी। अच्छा, यदि आपको मतलब लालू यादव और नीतीश कुमार में तुलना करना हो इस मामले में तो क्या मानते हैं? ये लालू हैं जी। लालू का आज भी मैं मानता हूँ। अब तो लालू देखिए, कल ही लालू प्रसाद जी ने कह दिया कि मैं फिट हो गया हूँ जी, और अब नरेंद्र मोदी को फिट कर दूंगा जी। तो लालू प्रसाद का कॉमन आदमी से इंटरेक्शन था। अब तो गिने चुने की बात, उनका दरवाजा खुला रहता था और वो मीडिया से तो खैर उनको लगता था कि जब भेंट नहीं करें तो उनको उस दिन का भोजन ही नहीं पचेगा। अच्छा, तो ये था और लोग से मिलते थे। तो लालू प्रसाद और नीतीश कुमार में आप तुलना करेंगे तो लालू प्रसाद जहाँ सर्वसुलभ थे, बहुत लोग से मिला करते थे, दैनिक जीवन में रोज मिलते थे। अब नीतीश कुमार तो एक कोठरी से घिर गए हैं, गिने चुने लोग उनके दरबार में हैं, जो लोग जाते हैं उसमें भी अब तो आप जानते हैं कि जो बड़े लोग थे उनके नज़दीक जाकर कोई तीखी बात भी यदि सलाह कोई अच्छी थोड़े देता है, वहाँ तो खुशामद और खुश होने वाली बात होती है। नहीं, ये बात कही जाती है कि नीतीश कुमार सुनना पसंद नहीं करते, सिर्फ सुनाना पसंद करते हैं। क्या ये बात सही है? नहीं, अब देखिए, कुछ हम नीतीश जी को जो हम शुरू से जानते थे, पहले सुनते भी थे जी, लेकिन अब मुझे लगता है कि शायद ये कमजोरी उन पर ज़्यादा हावी हो गई है कि सामने वाला यदि कुछ अच्छी सलाह भी दे तो वो समझते हैं कि हमको एक कम समझदार समझ रहा है। अब ये जहाँ समझ होगी तो सुनने वाली बात कहाँ से होगी? ये कमजोरी आज हावी है उन पर। हाँ हाँ। नीतीश कुमार एक और बात कहते हैं, आपने तो बहुत करीब से देखा है, इसमें गुण अवगुण दोनों की चर्चा हो जाएगी। वे कहते हैं कि न हम किसी को फंसाते हैं न किसी को बचाते हैं। क्या ये गुण है? नहीं, देखिए, कहने भर की बात है। देखिए, ये सब बात जो है, किसी को फंसाते हैं किसी को बचाते हैं, ये जो बात कहते हैं अभी में, जैसे कहने भर की बात है। वो उन चीज़ों को यदि आप परत खोलना चाहेंगे तो इतनी सारी बातें होंगी कि किस किस चीज़ में। हाँ, एक बात फिर मैं कहूँगा इसमें, अपने उनके खुद वक्त के बारे में ये कहेंगे कि एक केस के बारे में जो उन पर आरोप लगा था वो मैं मानता हूँ, उस केस के बारे में
जो उन पर एक चुनाव में हत्या का आरोप वो तो आप लगा था। गवा रहे हैं कि आप गवा तो रहे हैं। बख्तियारपुर के घर के साथ। हाँ, मुकामा में जहाँ पर ये बातें हुई थी, इसलिए। लेकिन वो फंसने और फंसाने वाली बात थी। अब कहने भर की जो सत्ता में बैठा व्यक्ति हो, जो वोट की राजनीति करता है, वो ये सब बात कहने भर की होती है। अब वो खुद ही थोड़े किसी कोई मुख्यमंत्री के इशारे में ये सारी बातें होती हैं। इसलिए कहने भर की इस बात में मैं बहुत कुछ इसको उस हिसाब से दमदार नहीं मानता हूँ। ये कहने भर की बात है, सुनने की बात अच्छी लगती है, ऐसा कुछ थोड़ा है। आरसीपी सिंह कहते हैं आप तो भूंजा पार्टी में ही उनको मन लगता है। नहीं, आरसीपी सिंह आज जो कुछ कर रहे हैं मुझे हैरानी होती है जी। अब वो आरसीपी सिंह तो कल होकर कल तक नीतीश कुमार के पर्याय थे। जो कुछ थे वो नीतीश कुमार की एक छाया और छवि थी जी। और आज जो कुछ कह रहे हैं वो नीतीश कुमार की कमजोरियों को जो सामने कर रहे हैं, थोड़ा बेईमानी मुझे लगता है आरसीपी सिंह के बीच। हाँ, इसलिए कि भाई देखिए, अब उस समय आप नहीं कहना चाहिए, लेकिन नीतीश कुमार के साथ यदि भतीजा के रूप में तेजस्वी ने कभी आरसीपी टैक्स की बात की थी, क्या ये लांछन नहीं था नीतीश कुमार के पूरे कार्यकाल में जी? अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग में जी। आज तो मैं सुन रहा था अभी कल की बैठक के बाद आरसीपी सिंह की प्रतिक्रिया, वो भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे कि आज कोई काम बिना पैसा दिए नहीं होता है। कल आरसीपी भी थे मुख्यमंत्री के साथ, तो यही स्थिति थी। प्रशासनिक भ्रष्टाचार जिसको कहिए, प्रखंड थाना स्तर पर इस तरह से है कि कोई इसको कैसे इनकार करेगा। लेकिन अब चलिए, आरसीपी आज ये बात नीतीश के बहुत करीब रहे हैं और ये बात कह रहे हैं तो लोग सुनना भी पसंद करेंगे। जैसे प्रशांत किशोर उनके रणनीतिकार हैं, आज तो सबसे बड़े आलोचक बने हुए हैं। बिल्कुल, तो लोग सुन रहे हैं कि ये सब। देखिए, नीतीश कुमार, आपको याद होगा अभी जो कमजोरी की आप बात करते हैं, एक चुनाव में जब वो जीत हुई थी लालू के समर्थन से, जनाधार से, वो बता रहे थे कि प्रसाद किशोर का ही देन है। तो किसी को हैरानी होगी, हम लोग जैसे लोगों को तो नीतीश कुमार ऐसी बात कहते थे तब भी हैरानी होती थी कि भाई वोट मिलता है जनता के समर्थन से। उसमें प्रशांत किशोर तो रणनीतिकार थे, वो इवेंट मैनेज करते हैं। लेकिन अब ऐसी बात यदि नीतीश जी कहते हैं, मैं इसे कमजोरी ही मानता हूँ कि आप कोई चीज़ को उपलब्धि अपनी मेहनत से करें और उसको मेरे और करें, तो कहीं कहीं जो किसी दूसरे माने नीतीश, उसमें लालू का जो योगदान था उसको उनको कम आंकना था जी। इसलिए वो प्रशांत किशोर की बात, इसको भी मैं व्यक्तिगत कमजोरी मानता हूँ। इस ढंग का अप्रोच जो है ना, कभी साफ गोई से करने से वो व्यक्ति और महान होता है। वो व्यक्ति को और ही लोग अच्छा समझते हैं कि देखिए साफ गोई से वो बात स्वीकार करता है कि नहीं आपने हमें साथ दिया। लेकिन नीतीश जी इस मामले में किसी को श्रेय देने की बजाय खुद ही श्रेय लेना पसंद करते हैं। चलिए, तो आपने सुना, देखिए नीतीश कुमार की कमजोरियों के बारे में। हम अरुण पांडे जी के साथ बिहार के मुद्दों पर और बिहार में जो राजनीति चल रही है, सियासत चल रही है, देश में विपक्ष के ध्रुवीकरण का जो प्रयास हो रहा है, उस पर चर्चा करते रहेंगे। आप बने रहिए लाइव सिटी के साथ। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखा है तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।